हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन अंसारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर में होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, घर पर रहें, सेफ रहें, ओके, और अच्छे से तैयारी करते रहें। यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए मैं काफ़ी अच्छी जीके लेके आ रहा हूँ। इसको अपने नोट्स में लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें। इससे क्या है, आगे भी आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और ये नोट्स आगे जाकर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके दोस्तों, चलिए फिर आज हमारी क्लास है 26 नंबर की, 26। ओके, जिस किसी मेरे भाई ने या बहन ने पीछे की क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से पीछे वाली क्लास भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए फिर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन करेंगे भाई। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, ग्लूकोज प्लस फ्लैक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस फ्लैक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सुक्रोज या चीनी को। ओके, चीनी को। अगला कह रहा है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनता है? ऐसे लिख लेंगे, क्या बनता है? माल्टोज। ओके, माल्टोज। अगला कह रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा पाया जाता है? टाइलिन। इसी से क्या है, खाना पचता है। खाना किससे पचता है? लार से। जो टाइलिन होता है ना एंजाइम, यही खाने को पचाता है। ओके, अगला कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनामो बदलता है। ओके, चलिए, अगला कह रहा है, डायनामो के आविष्कारक कौन थे? डायनामो के आविष्कारक कौन थे? डायनामो के आविष्कारक कौन थे? माइकल फैराडे। ओके, माइकल फैराडे। अगला कह रहा है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? मोमबत्ती बदलती है। ओके, अगला कह रहा है, चीनी किसका उदाहरण है? चीनी किसका उदाहरण है? चीनी किसका उदाहरण है? सुक्रोज का। चीनी सुक्रोज का उदाहरण है। अगला कह रहा है, चीनी में कौन सी अभिक्रिया है? चीनी में कौन सी अभिक्रिया है? चीनी में कौन सी
कौन सी अभिक्रिया है? चीनी में कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ओके, रासायनिक अभिक्रिया है। अगला कह रहा है मौत का कुआं में मोटरसाइकिल या अन्य वस्तु किस बल के सहारे दौड़ती है? मौत के कुएं में मोटरसाइकिल या अन्य वस्तु किस बल के सहारे दौड़ती है? किस बल के सहारे दौड़ती है? अभिकेंद्रीय बल के सहारे, ओके, यहाँ लिख लेंगे अभिकेंद्रीय बल के सहारे। दिख रहा है यहाँ तक? अभिकेंद्रीय बल के सहारे। हाँ भाई दिख रहा है। एक क्वेश्चन और कराऊँ? एक और करा देता हूँ इसके नीचे ही। चलिए अगला कह रहा है घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है भाई? स्थितिज ऊर्जा, इधर लिख लेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा घड़ी की चाबी में होती है, ओके, घड़ी की चाबी में। मिटाएं इसको, ऊपर से लिखवाते हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ओके। सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बिल्कुल मिस ना करें इन क्वेश्चनों को, मिस ना करें दोस्तों। बोर्ड भी चरचरा रहा है हमारा, फिर भी देख लो तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है तुम्हें, आवाज़ तो आ रही होगी इसमें। अरे एक तो ये मिटती बहुत दिक्कत से है ना स्याही, ये जमी हुई है इंक जो है। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन बदलता है? माइक्रोफोन, माइक्रोफोन बदलता है, माइक्रोफोन। अगला कह रहा है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन बदलता है भाई? कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, ओके। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर बदलता है। अगला कह रहा है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है या कौन बदलता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है?
कौन करता है? सौर सेल, सोलर सेल। ओके, सोलर सेल। अगला कह रहा है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन बदलता है? बल्ब, बल्ब, ठीक है, जो जलाते हैं बल्ब। अगला कह रहा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन बदलता है? पानी वाली मोटर, पानी वाली मोटर। ओके, पानी वाली मोटर। अगला कह रहा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन बदलता है? बैटरी वाला सेल, बैटरी वाला सेल। ओके, बैटरी वाला सेल। अगला कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को सब लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सारे के सारे। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? कौन बदलता है? सितार, सितार जो हम बजाते हैं, ठीक है भाई, सितार। अगला है एक अश्व शक्ति बराबर किसके? एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति बराबर किसके? किसके? 746 वाट के। ओके, 746 वाट के। अगला कह रहा है घोड़े की ताकत किस में नापी जाती है? घोड़े की ताकत किस में नापी जाती है? किस में नापी जाती है? घोड़े की ताकत एचपी में, एचपी में। ओके, एचपी में, हॉर्स पावर में। अगला कह रहा है दाल के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दाल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? पहला, पहला, पहले नंबर पे दाल उत्पादन में भारत। अगला कह रहा है भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है? भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है? किस प्रकार की है भाई? संरचनात्मक, संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत के अंदर। ओके, संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत के अंदर। मिटाएं, दिख रहा है आपको यहाँ तक क्लियर? चलिए भाई मिटाते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देख देख के लाता हूँ मैं, जिससे कि आपको
कोई भी परेशानी ना हो तैयारी करने में, नोट्स बनाने में, और कोई भी फालतू का क्वेश्चन ना हो, क्योंकि क्वेश्चन तो जीके तो बहुत है, बहुत। जीके तो समुंदर कहते हैं जीके को, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम सारी याद कर लेंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट करेंगे, जो हमारे काम में आने वाली है वही जीके याद करेंगे हम। एसएससी जीडी में भी आप देखेंगे अलग करवाई थी मैंने, बिल्कुल जीडी के हिसाब से जो आती है। अब यूपी पुलिस में अलग करवा रहे हैं। यूपी पुलिस में और यूपी लेखपाल में लगभग आपको एक ही सिलेबस देखने को मिलेगा, तो इसलिए एक ही जीके करवा रहे हैं दोनों के लिए। चलिए, अब कह रहा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है, इसके प्रेरणादाता कौन थे? ऑपरेशन का संबंध, ये लिख लेंगे पहले, संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से। अगला कह रहा है ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन है? कौन है भाई? वर्गीज कुरियन। ओके, वर्गीज कुरियन। अगला कह रहा है भारत का पहला नगरीकरण राज्य कौन सा है? पहला नगरीकरण राज्य कौन सा है? गोवा है। ओके, अगला कह रहा है सबसे अधिक पक्की सड़कें कहाँ है? सबसे अधिक पक्की सड़कें कहाँ है? भारत में कह रहा है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में। अगला कह रहा है सबसे अधिक गांव किस राज्य में पाए जाते हैं? सबसे अधिक गांव किस राज्य में पाए जाते हैं? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, हमारी यूपी में। अगला कह रहा है भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कें कहाँ हैं? भारत में सबसे अधिक कच्ची सड़कें कहाँ है? उड़ीसा में। ओके, अगला कह रहा है पटसन का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कौन करता है? पटसन का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक कौन करता है? अपना देश भारत। पटसन का उत्पादन सर्वाधिक भारत देश करता है, अपना देश करता है। अगला कह रहा है विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? डार्विन। ओके, डार्विन ने दिया। अगला कह रहा है मूल्य वर्धित कर कौन सा है? मूल्य वर्धित कर
कौन सा है वैट टैक्स है। ओके, वैट टैक्स। अगला कह रहा है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन थे। बीएस मिन्हास। ओके, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक बीएस मिन्हास थे। अगला कह रहा है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। एडम स्मिथ। ओके, दिख रहा है इधर तक, दिख रहा है आपको। एडम स्मिथ सही दिख रहा है ना, फीका तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा वैसे फीका। वैसे कोई दिक्कत आए ना तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लिया करो, ऊपर से 420 या 360 देख ले करो चला के। 360 पे अगर सही ना चले तो 420 कर लो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो। ऊपर से वीडियो जहाँ चलती है ना 3 डॉट आते हैं उसके ऊपर, वो डॉट पे टच करोगे तो फुल HD आ जाएगा, तो उसमें कर लेंगे आप, क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपकी वीडियो जो है ना एकदम क्लियर चलेगी दोस्तों। कोई दिक्कत ही नहीं होनी, फिर वीडियो के अंदर आपको साफ दिखेगी। और वैसे भी आपका भाई आपको बता के ही लिखवाता है, तो अगर थोड़ा 19-20 अगर दिक्कत भी आ रही हो तो वैसे सॉल्व हो जानी है आपकी। अब लिखेंगे भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, यह किसने कहा। अर्थशास्त्र एक वास्तविक, पेन कैसा चल रहा है ये, वास्तविक विज्ञान है, यह किसने कहा। रोबिन्स ने। ओके, रोबिन्स ने कहा। अगला क्वेश्चन लिखे हैं कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। बेंगलोर में। कहाँ है ये बेंगलोर। कर्नाटक में। ओके, कर्नाटक राज्य में है। अगला कह रहा है भाई चावल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। चावल भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। कहाँ होता है। पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में। ओके, अगला कह रहा है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। 1921 में। 1921 में। अगला कह रहा भारतीय औद्योगिक बैंक का मुख्यालय कहाँ है।
भारतीय औद्योगिक बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? मुंबई में। मुंबई में। ओके, अगला कह रहा है भारतीय लघु उद्योग बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय लघु उद्योग, ये था भारतीय औद्योगिक, ये है भारतीय लघु उद्योग। भारतीय लघु उद्योग बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में। ओके, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? नाबार्ड। नाबार्ड बैंक है। ओके, नाबार्ड बैंक। अगला कह रहा है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ था? 1969 में। 1969 में हुआ था। अगला कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 124 के तहत। ओके, अनुच्छेद 124 के तहत। इधर तक आ रहा है? नीचे तक आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और लिखवा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन और लिखवाते हैं आज की क्लास का। अनुच्छेद 1 में क्या घोषणा की गई? अनुच्छेद 1 में क्या घोषणा की गई? क्या घोषणा की गई? एक राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ। भारत एक राज्यों का संघ। क्या घोषणा की गई? कि भारत एक राज्यों का संघ है। ओके दोस्तों, भारत एक राज्यों का संघ है। तो ये देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब क्या करना है आपको? एग्जाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ, इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ऑन करेंगे दोस्तों, सपोर्ट करेंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आपके लिए अच्छी तैयारी करवा रहे हैं हम बिना किसी चार्जेस के। ओके, देख रहे हो आप कितने अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। आपने देखे होंगे ये इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी सारी परीक्षाओं में आपने फेस किए होंगे, जो दोस्त हमारे नए हैं। और जो दोस्त हमारे नए हैं वो भी देख लेंगे आगे जाके, जो भी यूपी पुलिस की परीक्षा देंगे या फिर ये लेखपाल की, ग्रुप डी की, NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे, ये सभी इस तरीके के क्वेश्चन फेस करने वाले हैं। तो आपको याद आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ाए थे बट हमने याद नहीं किए। अगर आप अभी से याद करते हैं, इनको नोट्स बनाते हैं, तो आप आगे जाके आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको भाई के तौर पे समझा रहा हूँ। मेरे जितने ही भाई या बहन इस क्लास को देख रहे हैं तो क्या करेंगे, अपने नोट्स ज़रूर बनाएंगे। इन क्लासेस के नोट्स बनाएंगे, कॉपी में उतार लेंगे, अपने नोट्स में उतार लेंगे, जिससे कि आगे वाले
आने वाली आगे परीक्षाओं में भी आपके काम में ये आ जाएंगी। क्या है, देखिए क्या बदलता है, सिर्फ करंट अफेयर बदल जाती है। करंट अफेयर भी 3-3 4-4 साल पहले के 1-2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ के यहीं रहते हैं। तो क्या हमें इन क्वेश्चनों के नोट्स बना लें, नोट्स बनाने से कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ओके, और फिर आखिर में यही कहूँगा कि घर पे रहें, सेफ रहें। ठीक है, घर पे रहोगे तो कोरोना वायरस की ये जो बीमारी है इससे बचे रहोगे, और खुद तो सेफ रहोगे, घर वाले भी सेफ रहेंगे, और तैयारी भी आपकी अच्छे से होती रहेगी। डेली शाम को हमारी 6 बजे क्लास आती है, आप देखना ना भूलें। डेली शाम को 6 बजे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके दोस्तों, चलिए फिर मेरी जितनी भी बात कही गई है ये सभी आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और आगे इन बातों को भी फॉलो करोगे। दिन में कम से कम 8 घंटे पढ़ें अगर सिलेक्शन लेना है तो, ज़्यादा नहीं 8 घंटे। अगर आप सुबह को 9 बजे बैठते हैं तो शाम को 6 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं, और 6 बजे के बाद अपना कोई भी काम घर का कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वैसे भी अभी दिल्ली में तो 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू लगा रहता है, तो मेरे जितने भी दिल्ली के भाई हैं वो तो दिल्ली में 2 दिन आराम से घर में रह सकते हैं। बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि कर्फ्यू है तो बाहर कोई भी आपको मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छी तैयारी का मौका कभी नहीं मिलेगा दोस्तों। ओके, बहाना भी है और तैयारी करने का मौका भी है। ओके दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अब जब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।